संत कबीर शिरोमणि की 626वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी गोहाना में राज्य स्तरीय समारोह में पहुंचे। इस दौरान उनका बड़ी सी माला के साथ स्वागत किया गया। सीएम नायब सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संत कबीर शिरोमणि ने जो रास्ता असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए हमें दिखाया है, हमें उस रास्ते को अपनाना होगा और उन राजनीतिक दलों से भी सावधान रहना होगा जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कबीर समाज के लोगों को भटकाकर उनको गरीब बनाए रखा। पूर्व सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रहे अमरजीत सोलंकी द्वारा आयोजित नई अनाज मंडी में संत कबीर की जयंती समारोह में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने एक एक करके गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का खाका रखते हुए दलितों को साधने का प्रयास किया तथा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में लगातार आ रही खामियों को भी स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों की ड्यूटियां लगा दी हैं कि साथ ही उन्होंने समाज द्वारा दिए गए मांग पत्र में गोहाना को जिला बनाए जाने और लंबित मांग तथा खुद पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा पश्चिम बाईपास की घोषणा को जल्द ही पूरा करने का वायदा करते हुए सीएम नायब सैनी ने इस दौरान विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में संविधान के बहाने लोगों को बहका कर 5 सीटें जीतने में कामयाब हो गए, मगर विधानसभा चुनाव में लोग उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। हालांकि जयंती में दूर दराज से लोगों को हरियाणा रोडवेज की बसों में भरकर लाया गया तथा उनके लिए मीठे पानी और खाने की व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया। नायब सैनी का पूरा भाषण चुनावी मोड में नजर आया। ध्यान रहे कि इन दिनों कांग्रेस धन्यवादी दौरों के बहाने 5 लोकसभा सीटों पर हुई जीत के जश्न और लोगों को जोड़ने के बहाने कार्यकर्ता सम्मेलनों में सरकार पर जमकर निशाना साध रही है, तो भाजपा की सरकार भी विपक्ष को काउंटर करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। समारोह के दौरान राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व मंत्री कविता जैन, विधायक मोहनलाल बड़ोली, बिशंबर बाल्मीकि, जोनीपत जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, पूर्व अध्यक्ष तीरथ राणा, पवन खरखोदा, भूपेंद्र मलिक, नब की चेयरपर्सन रजनी विरमाणी, राजू इंद्रजीत विरमाणी आदि मौजूद रहे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। इस प्रकाश पर्व की 626वां प्रकाश पर्व है और कबीर की वाणी को आज पूरी दुनिया अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीरदास जी महाराज, जिनका पूरा जीवन समाज में फैले हुए अंधविश्वास, जात पात और रूढ़िवादी परंपराओं को समाप्त करने के लिए जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है, आगे आकर के उनका विरोध किया है ताकि एक समझ समाज की परिकल्पना हो सके। ये कबीरदास जी महाराज का जो सोच थी, उस सोच को आज की हमारी सरकारें, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको धरातल के ऊपर उतारने का लगातार प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कबीरदास जी की जो